एक तरफ जहां पर देश में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और कई इलाके लू की गिरफ्त में आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के अधिकांश इलाके ऐसे हैं जहां पर आने वाले 2-3 दिनों के दौरान आंधी, बारिश और ओलावृष्टि गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। मैं सुमित कुमार बात करेंगे इस वीडियो में आने वाले 3-4 दिनों के दौरान देश भर के मौसम के मिजाज के ऊपर, खासतौर से 18 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल 2022-23 के बीच में देश भर के मौसम के मिजाज के ऊपर। फिलहाल वीडियो की शुरुआत इस सैटेलाइट पिक्चर से करें तो आप देख सकते हैं कि देश के अधिकांश इलाकों पर अब धीरे धीरे बादल बढ़ने लगे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पर उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ पहुंचने वाला, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर का इनपुट देश के अंदरूनी इलाकों की तरफ पहुंच रहा है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पाकिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर घने बादलों का समूह सक्रिय है और ये धीरे धीरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से मिले मौसमी सिस्टमों के सपोर्ट के चलते नमी वाली हवाएं मध्य भारत के इलाकों पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाकों पर भी बादल बन रहे हैं। यही दोनों मौसमी प्रणाली ऐसे रहेंगे, एक तरफ तो पश्चिमी विक्षोभ, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर, जिसकी वजह से आने वाले 3-4 दिनों के दौरान देश के अधिकांश इलाके ऐसे रहेंगे जहां पर आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगली स्लाइड से डालते नजर कि देश भर के किन इलाकों पर आने वाले 3-4 दिनों के दौरान मौसम सक्रिय रहेगा और कहां पर अभी भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। बारिश की संभावना पर बात करने से पहले एक बार हम हवाओं के रुख पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में हवाओं का रुख इस इलाके के मौसम को निर्धारित करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से अरब सागर से नमी वाली हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। यही हवाएं आने वाले 3-4 दिनों के दौरान तमाम क्षेत्रों पर, मैदानी इलाकों पर, साथ ही साथ पहाड़ी भागों के ऊपर बादल बनाएंगे, जिसकी वजह से इन इलाकों पर मौसमी गतिविधियां आने वाले दिनों पर देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी के आसपास एक आपको एंटी साइक्लोन भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर देश के मध्य भागों के इलाकों पर पहुंच रहा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसी एंटी साइक्लोन का भी सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से अरब सागर के ऊपर से भी मॉइस्चर होता रहा पश्चिमी विक्षोभ की हवा में मिल रहा है, जिसके कारण आने वाले दिनों में उत्तर भारत और मध्य भारत और साथ ही साथ दक्षिणी और पूर्वी भारत के इलाकों पर मौसम काफी हद तक सक्रिय देखने को मिल सकता है। तो अगले स्लाइड से बात करते हैं कि देश के किन इलाकों पर आंधी, बारिश और ओलावृष्टि गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती है। बात अगर आज से यानी कि 18 अप्रैल से करें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे अब उत्तर भारत के इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, तो आज यानी कि 18 अप्रैल से पहाड़ी भागों पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश इलाके से रहेंगे जहां पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर देखने को मिल सकते हैं। नीचे वाले क्षेत्र पर बारिश और ओलावृष्टि होगी, तो ऊंचाई वाले क्षेत्र पर बर्फबारी होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के इलाकों पर गतिविधियां कल थोड़ी सी कम रहेंगी, लेकिन आगामी 24 घंटों के बाद यानी कि 19 और 20 अप्रैल को यहाँ भी अधिकांश क्षेत्र बारिश और बर्फबारी और ओलावृष्टि गतिविधियों से प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल मैदानी भाग में बात करें तो यहाँ पर पंजाब के अधिकांश इलाके ऐसे रहेंगे जहां पर बादल पहुंचेंगे दोपहर के बाद, और कई इलाकों पर आंधी, बारिश और छिटपुट जगह पर ओलावृष्टि गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ साथ हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी अच्छी खासी मौसमी गतिविधियां कल से शुरू हो सकती है। हालांकि वेदर मॉडल हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली में मौसम साफ दिखा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा नहीं रहेगा। कल दोपहर के बाद धीरे धीरे यहाँ पर बादल बढ़ने शुरू होंगे और राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अलवर, झुंझुनू और इसी के साथ हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल से लेकर के नीचे रोहतक, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी के साथ साथ मध्य भागों में बरेली तक भी कुछ क्षेत्रों पर थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, यहाँ पर बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। कल जो गतिविधियां शुरू होंगी वो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली एनसीआर से शुरू होंगी और धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों को भी अपने दायरे में लेती हुए आगे बढ़ेंगे। नीचे आप देख सकते हैं कि दक्षिणी राजस्थान में जैसे कि जोधपुर, जालोर, उदयपुर, भीलवाड़ा और कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, यहाँ पर मुख्य तौर पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। गुजरात में भी मौसम साफ शुष्क रहेगा, यहाँ पर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलती रहेंगी और यहाँ पर तापमान ऊपर जाएगा और कई इलाकों में कल भी तेज गर्मी और लू जैसी स्थितियां बनी रहेंगी। इसी के साथ साथ पूर्वी भारत में कोई खास मौसमी बदलाव नहीं का। पूर्वोत्तर भारत में भी अरुणाचल प्रदेश को छोड़ देते हो अधिकांश इलाके शुष्क रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर के प्रभाव से थोड़ी बहुत बारिश कुछ क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। दक्षिणी भारत की बात करें तो यहाँ पर अधिकांश इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन केरल के तटीय इलाकों पर छिटपुट बारिश और बूंदाबांदी आज हमें जरूर देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम 19 और 20 अप्रैल के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय हो चुका होगा और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर का इनपुट देश के अंदरूनी इलाके तरफ
पहुंचेगा। तो इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां पर कई जगह पर हल्की से मध्यम बारिश हो जाए वाले क्षेत्र पर बर्फबारी और कुछ क्षेत्र पर भारी बारिश और बर्फबारी और ओलावृष्टि गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी गतिविधियां, जैसे कि हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि 19 और 20 तारीख को काफी हद तक बढ़ती हुई दिखाई देगी। मैदानी भाग में बात करें तो यहाँ पर 19 और 20 तारीख को भी गतिविधियां जारी रहेंगी और पंजाब के अधिकांश इलाके, हरियाणा के भी अधिकांश इलाके यहाँ पर प्रभावित रहेंगे। और 20 तारीख को पूर्वी राजस्थान और उत्तर राजस्थान के क्षेत्र पर भी बादल बने रहेंगे, जिनमें चूरू, अलवर के आसपास का क्षेत्र शामिल रहेंगे। यहाँ पर भी गर्जना के साथ और तेज हवाओं के साथ आंधी, बारिश और ओलावृष्टि गतिविधियां कुछ क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम बेश यही हालात रहेंगे, जबकि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र, गुजरात के इलाकों पर एज यूजुअल मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, गर्मी बढ़ेगी, लू जैसी स्थितियां जारी रहेगी। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई खास मौसम बदलाव नहीं होगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साथ ही साथ आपका ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इलाकों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन क्योंकि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मिल रहा, साथ ही साथ जो पश्चिमी विक्षोभ का भी जो ट्रफ की फॉर्म में जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंचा है, इसका भी इंटरेक्शन इन मॉइस्चर वाली हवाओं के साथ रहेगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के दक्षिणी और मध्य इलाके, साथ ही साथ महाराष्ट्र के अधिकांश इलाके और जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र पर बारिश का एक नया दौर शुरू हो सकता है। और हम आपको बता दें कि ये जो आपको पैचेज जो आपको मध्य भारत के इलाकों पर दिख रहे हैं, ये पैचेज जब धीरे धीरे आने वाले दिनों में बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक तरफ तो जो पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ की मौजूदगी में उत्तर भारत से होता हुआ गुजर रहा, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर का सपोर्ट मिल रहा, तो जो अलग अलग विपरीत डायरेक्शन की हवाएं यहाँ पर टकराएंगी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र और यहाँ तक कि उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों पर आने वाले 3-4 दिनों के दौरान, यानी कि 20 अप्रैल से लेकर के लगभग 21, 22, 23 अप्रैल तक यहाँ पर अधिकांश क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ पर बादल पहुंचेंगे और गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगह पर ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। जैसे दक्षिणी भागों में कोई खास मौसमी गतिविधियां नहीं होंगी, लेकिन केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों पर जरूर छिटपुट बारिश और बूंदाबांदी की संभावना 20 अप्रैल को देखने को मिल सकती है। तो देश भर में आने वाले 3 दिनों के दौरान कुछ इस तरह रहेगा मौसम का मिजाज। हम कह सकते हैं कि देश के अधिकांश इलाकों में जहाँ पर भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वहाँ पर आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी के मौसम के प्रभाव से देश के अधिकांश इलाकों पर गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलेगी। तो दूसरी तरफ ये राहत आम लोगों के लिए रहेगी, लेकिन किसान भाइयों के लिए राहत नहीं बल्कि आफत बनकर आएगी। तो किसान भाइयों से भी हमारी यही अपील रहेगी कि जो आपने जो अनाज जो निकाला है उसको भी अच्छी तरह सुरक्षित करें, और जिन इलाकों में कटाई मड़ाई का काम नहीं हुआ वहाँ पर आप जल्दी से जल्दी कटाई मड़ाई का काम निपटा लें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल कितने, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें मौसम देश पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।